show you something in Revelation chapter 10. मैं आपको प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में कुछ दिखाऊंगा। Revelation is a book where John wrote down whatever he saw and whatever the Lord spoke to him. प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जहां यूहन्ना ने उन सब चीजों को लिखा जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया या परमेश्वर ने जो उसे बताया। Notice here in John chapter 10. और यहाँ पे देखिए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय I saw में a strong angel coming down from heaven. और वो देख रहे हैं कि एक स्वर्गदूत शक्तिशाली स्वर्ग से उतर रहा And है। verse 3, that angel cried out with a loud voice as when a lion roars. और तीसरे वचन में वो स्वर्गदूत बड़े शब्द से चिल्लाए And जैसे when he सिंह cried गरजता out, है। 7 peals of thunder uttered 7 messages. और उसके बाद ऐसा हुआ कि 7 शब्दें सुनाई पड़ी 7 गर्जन से। And there were 7 messages. और उसमें 7 संदेश सुनाई And he दिए। heard it. और उसने सुना। And when he heard these 7 messages, और जब उसने इन 7 संदेश को it says in सुना verse 4, तो चौथे वचन में कहता है, write down just like I've written down before. तो क्या मैं इसे लिखूं जैसे मैंने इससे पहले लिखा था? यूहन्ना पूछता है। Suddenly a voice from heaven said, और अचानक से स्वर्ग से एक आवाज और उससे कहा, don't write that. उसे मत लिख तू, That was only for you. यह शब्द केवल तेरे लिए है, That's not for other people to hear. ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है जिसे तू लिखे। So he didn't write it. इसलिए उसने नहीं लिखा। So what did the 7 thunders speak here? तो 7 गर्जनों ने यहाँ पे क्या कहा उसे? I don't know. मैं नहीं जानता हूँ। John never wrote it. यूहन्ना ने कभी नहीं लिखा। Then why did the thunders say those, utter those voices? तो उन गर्जन से वह शब्द क्यों निकला था? They were for John. क्योंकि वो यूहन्ना के लिए कहा गया It's था, not for me. वो मेरे लिए नहीं था। If it was for me, यदि वो मेरे लिए होता he would have written it here. तो उसने यहाँ पे लिखा I'm होता। not curious to find out what the thunders said. इसलिए मुझे जिज्ञासा नहीं इस बात का पता लगाने में कि उस गर्जन से क्या शब्द निकला If था। God speaks to somebody personally, I don't want to know what God said to him. यदि परमेश्वर किसी से व्यक्तिगत तौर पे बात करता है तो मुझे कोई लालसा नहीं उसे जानने की। John was wise. यूहन्ना बुद्धिमान व्यक्ति He था, didn't write down. उसने नहीं लिखा इन सब चीजों को। I think, Lord, it'll be good if other people also know this. और उसने कहा होगा कि प्रभु जी अच्छा हो गया बाकी लोग भी God जाने says, तो। don't write it, you don't write it. परमेश्वर ने कहा मत लिख, तो उसने नहीं लिखा। Take another example. एक और उदाहरण In देखो, 2 Corinthians chapter 12, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय, we read that Paul was taken up to the third heaven. और हम पढ़ते हैं कि पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया There गया। he says in verse 4, चौथे वचन में कहता है that he heard certain words which is not permitted for a man to speak. कि उसने ऐसी बातें सुने जो जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को He उचित heard नहीं some है। words which God said, you're not to tell anybody what you और heard. ऐसे शब्द थे जिसे परमेश्वर ने पौलुस से कहा तुझे किसी को नहीं बताना। Yeah, God took this man up to the third heaven. हाँ, परमेश्वर ने इसे तीसरे स्वर्ग तक ले गए थे। And I'm sure he saw wonderful things there. और मैं आशा करता हूँ कि इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें देखी होंगी I वहां। tell you, I would be delighted to know what Paul saw there. और मैं आपसे कहता हूँ मुझे बहुत दिलचस्पी जानने में कि पौलुस ने वहां तीसरे स्वर्ग में क्या देखा था। There are many people who say they've gone to heaven. बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे स्वर्ग गए हैं। I don't believe all of them. मैं उन सब के ऊपर विश्वास नहीं But करता Paul I हूँ। believe. पौलुस के ऊपर करता Because he हूँ, never talked about it for 14 years. क्योंकि 14 साल तक उसने स्वर्ग के विषय में कभी बात नहीं किया। Because he says, I'm not permitted to tell you what I saw there. क्योंकि वो कहता है कि मुझे अनुमति नहीं जो मैंने स्वर्ग में देखा कि उसे तुमको बताऊं। That's why I believe it. इसीलिए मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। If he had given a very fanciful description, I would have wondered whether that would be true. यदि उसने बहुत कृत्रिम और फैंसीफुल डिस्क्रिप्शन दिया होता, व्याख्या दिया होता, तो मैं शायद विश्वास नहीं The Holy करता। Spirit would not have put it in scripture. तब पवित्र शास्त्र में यह बात नहीं लिखी जाती। Paul was a godly man. पौलुस एक भक्तिमान मनुष्य था। What to speak, what not to speak. उसे पता था क्या कहना है क्या But नहीं। that's a little lesson we have to learn. और यहाँ पे एक पाठ है जिसे हमें से हर एक को सीखना है। Joseph made that mistake. यूसुफ ने गलती किया था, But that is one of the only mistakes that is recorded in scripture in Joseph's life. और वो केवल एकमात्र गलती थी जो बाइबल में वर्णित है जिसे यूसुफ ने किया था। His brothers sold him. उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। See how all that worked for his good. देखे कि ये सब बातें कैसे उसके भलाई को उत्पन्न करती हैं आगे चल करके। All the evil that his brothers did to him was only working for his good. जितनी बुराई उसके भाइयों ने उसके लिए की थी वे सब उसके लिए भलाई बन Just as they were गई। going to kill him, वे उसे मारना चाह रहे थे। one of his brothers said, let's not kill him, let's sell him. Here are some Ishmaelites coming. उसके एक भाई ने कहा कि इसे नहीं मारते, हम इसे इस्माइलियों के हाथ में बेच देते He हैं। sent those Ishmaelites at that time. किसने उन इस्माइलियों को वहां पे भेजा था उस समय? God. परमेश्वर ने। God plans all these things. परमेश्वर इन सब चीजों की योजना बनाता He है। made those Ishmaelites start their journey in such a way that they would land up near this pit at that time. उसने ऐसा किया कि इस्माइली लोग अपनी यात्रा की शुरुआत इस रीति से करें कि ठीक उस समय वे यूसुफ के उस गड्ढे के पास पहुंच गए। परमेश्वर ने ऐसा God किया। plans our salvation long before we come to the place of need. और इससे पहले कि हम आवश्यकता के स्थान पर आए, परमेश्वर ने हमारे उद्धार की योजना पहले से बनाई To थी save us from some situation. और किसी परिस्थिति से बचाने के लिए। What we learned from Joseph's life. तो यही हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं। Took him to Egypt. और वे लोग उसे मिस्र ले And गए। step one in God's plan. और ये परमेश्वर की योजना का पहला सीढ़ी था। Who fulfilled that? और किसने इसे पूरा किया? His jealous brothers. उसके जलन मरने वाले And भाइयों then when ने। he's in Egypt, और अब वो मिस्र देश में रह रहा है he's in Potiphar's house. और वो पोतीफर के घर में रह रहा है। Big general.
और वो वहां का राज्यपाल है। God says this is not good enough for him. I've got to take him higher than Potiphar's house. परमेश्वर कह रहा है कि यूसुफ के लिए अच्छा नहीं कि पोतीफर के घर में रहे, मैं इसे और ऊंचे राजमहल तक, फिरौन के यहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ। Potiphar is a general, but I've got to take Joseph to Pharaoh's palace. पोतीफर तो केवल राज्यपाल है, लेकिन मैं इसे राजा के महल तक ले जाना चाह रहा हूँ, फिरौन के महल में। God was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ था। He was tested through Potiphar's wife, a good-looking, attractive woman who tried to tempt him. और यद्यपि यूसुफ की परीक्षा हुई पोतीफर की पत्नी की, जो बहुत सुंदर स्त्री थी, He said no. लेकिन उसने कहा नहीं। You read about it in Genesis 39. और इसके विषय में उत्पत्ति 39 He में said, पढ़ते "No, I हैं। fear God." उसने कहा मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। She tried again and again and again. वो बार बार प्रयास करती And रही। this young 25-year-old man runs away. लेकिन ये 25 साल का जवान लड़का वहां से भाग गया। What a wonderful young man he was. कितना अद्भुत जवान था ये। Tempted to impurity in a strange land where nobody knows. एक पराये देश में उसके सामने प्रलोभन था कि अशुद्धता के लिए गिर जाए, लेकिन वो नहीं गिरा। Sin, nobody would have known it. यदि वो पाप करता तो शायद कोई नहीं जानता, Potiphar's wife would have kept quiet और about it. पोतीफर की पत्नी इसके विषय में चुप और शांत रहती। Joseph didn't have a wife. यूसुफ की कोई पत्नी नहीं थी, Joseph had no way to release his sexual और desire. यूसुफ के पास कोई तरीका नहीं था कि अपने सेक्सुअल डिजायर को निकाल सके। Hey, if you're 25-year-old, you know how strong that desire is in you. जब आप 25 साल के होते तब आप जानते हैं कि लालसा कितनी मजबूत होती है आपके When अंदर। you're tempted by a pretty woman, और जब आपकी परीक्षा होती है एक सुंदर दिखने वाली स्त्री it's के so माध्यम easy से, to fall. कितना आसान हो जाता है You have गिरना। no Bible, उसके पास कोई बाइबल नहीं था, no father, mother around. उसके पास माता पिता नहीं They will थे, catch you. कोई उसे पकड़ने वाला नहीं था, Everybody around you is doing it in any case. और उसके आसपास के सब लोग ऐसा ही कर रहे थे, And you stand upright. लेकिन आप धर्मी खड़े रहते हैं। God was testing him. परमेश्वर उसे परख रहा He था passed the test. और उसने टेस्ट पास And किया, because of that, और उसके वजह से woman was angry and accused him and got him locked up in jail. वो स्त्री बहुत क्रोधित हुई और उसे दोष लगाया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। When you serve God faithfully, जब आप विश्वासियों के तहत उसकी सेवा करते हैं upright, और आप धर्मी खड़े रहते हैं, face problems and trials, तो आप बहुत समस्याओं का सामना करते हैं। sure, ये सही है, it's the person who disobeys God who has an easy time in this world. लेकिन वह व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है वो आराम से रहता है संसार Who is में। faithful to God will face so many problems. लेकिन विश्वासियों के लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना करते God हैं, is trying to make him क्योंकि strong. परमेश्वर उन्हें मजबूत बनाना चाहता है। God wanted to make Joseph strong. परमेश्वर यूसुफ को मजबूत बनाना चाहता So है, he put him in jail. इसलिए इस परमेश्वर ने उसे जेल में डाल दिया। Jail is a good place to become strong. और जेल बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप मजबूत बन सकते हैं। That's where he put Paul. वही तो पौलुस भी था, That's where he put Jeremiah. वही तो उसने यिर्मयाह को He डाला, became strong there. और वे दोनों वहां पे मजबूत हो गए। As in Psalm 105, भजन संहिता 105 में Joseph was sold as a slave, verse 17. और 105 के 17 में कहता है कि यूसुफ को He स्लेव was के माने में locked बेच up in दिया irons in a jail. और उसे वहां पे जंजीरों से जकड़ लिया गया था। One paraphrase says, iron entered into his soul, verse 18. और एक और वाक्यांश में कहता है कि वह जो लोहा था, जंजीर था, उसके प्राण को आर पार छेद दिया, घुस गया Came into his soul और उसके प्राण में आ गया and made him strong. और उसे मजबूत बना दिया। The word of the Lord tested him, परमेश्वर के वचन ने उसे परखा, verse 19. 19 And वचन, then finally God's word was fulfilled. और अंततः परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हो गया। So that's how God worked with Joseph. इस रीति से परमेश्वर यूसुफ के साथ कार्य करता See रहा। what happened when he went to the jail. और अब देखें कि क्या हुआ जब वो जेल में गया, तब क्या हुआ। God, this is step 2 ये दूसरा चरण था to the throne. सिंहासन के लिए, Because in the jail he was going to meet Pharaoh's butler. क्योंकि जेल में वो फिरौन के ख्याऊ और प्याऊ से मिलने वाला था He was going to meet him there. और वे उन दोनों से मिलने For वाला था, contact to Pharaoh. और ताकि उसको फिरौन से एक संबंध स्थापित हो पाता। Sometimes the reason why God takes you into some difficult place is to give you a contact there for another step in your life. परमेश्वर आपको कठिन परिस्थितियों से इससे लेकर के जाता है ताकि आपको आने वाले बेहतर जीवन के लिए एक संबंध स्थापित करवा And सके। notice how he met this man. और देखिए कि यूसुफ किस रीति से इससे मिलता है। Joseph had enough problems of his own. यूसुफ के जीवन में पहले से ही बहुत समस्या थी He didn't have to worry about other people's problems. और उसको दूसरे के विषय में परवाह नहीं करना But था, he lived before God's face in that jail, and the Bible says the Lord was with him in the jail, chapter 39:23, and the Lord made him to prosper. और 39 के 23 वचन में कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और परमेश्वर ने यूसुफ को वहां पे तरक्की दी, बंदीगिरी को The तरक्की Lord दी, made his work to prosper. और परमेश्वर ने उसके हाथों के काम में तरक्की दी। The jailer saw that the Lord is with this young man. दरोगा ने देखा कि परमेश्वर इस जवान मनुष्य के साथ रहता है। The Lord would not have been with him if he was sitting there complaining. यदि यूसुफ वहां पे बैठ के कुड़कुड़ाते रहता तो परमेश्वर उसके साथ कभी नहीं He होता। sat there with his head in his hand saying, God, I've been so faithful to you. Why do you treat me like this? यदि वो मुंह लटका के वहां पे बैठा रहता, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो परमेश्वर उसके साथ वहां कभी नहीं होता। That's okay. ये ठीक है, I'll be faithful to God. लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति Suffer रहूंगा। for that. Good.
यदि मैं उसके लिए दुख उठाऊं तो बिल्कुल सही मैं विश्वास योग्य रहूंगा। Then the next morning, तब अगली सुबह I saw this cupbearer and baker looking very sad. तो उसने इस खिलाने हारे और पिलाने हारे के प्रधान को देखा He comes to them, और वो उनके पास आता to है 40 verse 7. और 40 के 7 Why are वचन you में folks looking so sad और today? कहता है कि तुम लोग इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो। There's something wonderful about that challenges me. और यूसुफ के विषय में कुछ अद्भुत बात थी जो मुझे There चुनौती was a देती है। man who forgot all his sorrows to think about other people's यह sorrows. ऐसा मनुष्य था जिसने अपने सारे गम भुला दिए ताकि वो दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सके। That's the type of person whom God chooses. ऐसे ही मनुष्यों को परमेश्वर चुनता है, One who forgets his sorrows in order to bless other people. वह जो अपने दुख को भुला देता है ताकि दूसरों की समस्याओं का In fact, समाधान he's करे। the one who should have been sitting there looking sad लेकिन यूसुफ को वहां पे मुंह फैला के बैठना था because he's been treated so badly. क्योंकि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। Instead of that, उसके when he बावजूद looks at भी these people, वह इन लोगों की तरफ देखता why are है you looking so sad? और उनसे पूछता है तुम इतने उदास क्यों हो। If he had not said that, यदि उसने ऐसा नहीं कहा he होता would never have made contact with them. तो उनके साथ वो कभी संबंध नहीं He बना would not पाता, have told him about the dreams they तो had. उनके वो सपनों को कभी नहीं बता He पाता, would not have been able to interpret those dreams. तो उनके सपनों का अर्थ भी कभी नहीं बता पाता। 2 years later, they would not have told Pharaoh about this man who can interpret dreams in the jail. और 2 वर्ष के बाद वे फिरौन को कभी नहीं बताते इस मनुष्य यूसुफ के बारे में जो सपनों का अर्थ बता सकता है। How did it all start? इन सब का शुरुआत कैसे हुआ? Started with Joseph having a concern for other people. और इसका शुरुआत ऐसे हुआ क्योंकि यूसुफ को दूसरों की You चिंता know, थी। when you show a concern for other people, that may be the way God is going to open a door for a fantastic ministry for जब you. आप दूसरों की चिंता परवाह करते हैं ये एक ऐसा माध्यम बनता है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत सेवकाई का द्वार खोल देता है। If Joseph had not shown that concern, यदि यूसुफ ने वह चिंता नहीं दिखाई होती the तो door may never have opened. तो उसका द्वार कभी नहीं खुलता। It's quite possible in your life that some situation, a door never opened because you never had a concern for और somebody. आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपके लिए द्वार कभी नहीं खुलेगा यदि आप दूसरों की चिंता या परवाह नहीं करते हैं तो। Just make sure it doesn't happen again. तो इस बात का निश्चय करें कि आपके जीवन में दोबारा ना हो। Wonderful to live on this earth, even if we have umpteen problems, to be concerned about other people. ये बहुत अद्भुत बात है यदि हमारे पास कितनी भी समस्या क्यों ना हो पर हम दूसरों की समस्या का समाधान So करें। we see here हम यहाँ क्या देखते हैं that they tell Joseph about their dreams they had. और वे लोग यूसुफ को अपने स्वप्न के विषय में बताते हैं। हम यहाँ देखते हैं He explains the dream to them, और वह उनके स्वप्न का अर्थ उन्हें बताता है and it's fulfilled exactly like that. और जैसा वो बताता है ठीक वैसा ही पूरा होता है। And then it says, और तब वो कहता है told the butler, the cupbearer, when you come before Pharaoh, please remember me. Tell him I am unjustly locked up here. तब वो पिलाने हारे के प्रधान से कहता है कि जब तू फिरौन के पास जाए तो उससे कहना कि मुझे अन्याय से गलत तरीके से मुझे जेल में बंद कर दिया गया है, मेरी सुधि लेना तू। Most human beings are ungrateful, and it says in chapter 40 verse 31, the cupbearer forgot all about Joseph. 40 के 41 वचन में कहता है कि 23 वचन में कहता है कि पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को भुला दिया करके, क्योंकि सारे मनुष्य धन्यवाद रहित होते हैं, दूसरों को धन्यवाद नहीं देते। Many people are ungrateful like that. और बहुत सारे लोग इस रीति से एहसान फरामोश होते 2 हैं। years later, 2 वर्ष के बाद chapter 41 verse 1, 41 के पहले he वचन में suddenly remembers. अचानक से उसने यूसुफ को याद You किया। know how this cupbearer forgot? आपको पता है कि ये पिलाने हारा कैसे भूल गया था? Because God made him forget. क्योंकि परमेश्वर ने उसे भुलवा दिया था। Has somebody promised to do some good for you? क्या आपने किसी से वादा किया कि वो आपके लिए अच्छा And he करेगा forgot about it? और क्या वो आपको भूल गया है? God made him forget. परमेश्वर ने उसे भुलवा दिया Because the है। time has not come. परमेश्वर कहता है समय नहीं आया है। Joseph was only 28 years old. यूसुफ केवल 28 साल का था। God's plan was only when he's 30, he should become the ruler of Egypt. परमेश्वर की योजना ये थी कि जब वो 30 वर्ष का हो तब वो मिस्र का अधिकारी हो। Not ready before that. उसके पहले वो तैयार नहीं था। He needs to become a little more tough for 2 more years in the और jail. 2 साल तक यूसुफ को और जेल में रह करके मजबूत होने की जरूरत थी। So when something doesn't work out for you according to your plan and schedule, इसलिए जब कोई चीज आपके कहे अनुसार सोचे अनुसार नहीं होती give है, thanks. आपको धन्यवाद देना God है। makes people forget परमेश्वर लोगों को भुला देता है, भुलवा देता है। everything. हर एक चीजों में And give thanks. आपको धन्यवाद देना है। You see later on, because Joseph came out with all those trials, he could forgive his brothers who hurt him. और आप बाद में देखते हैं कि यूसुफ इन सब कठिनाइयों से होकर के गुजरा, इसलिए वो अपने भाइयों को क्षमा कर पाता है, उनसे मेल मिलाप कर पाता है। Such a beautiful picture of Christ in the book of Genesis. और उत्पत्ति की पुस्तक में यीशु मसीह का कितना अद्भुत चित्रण किया गया है। God takes us also through experiences like that. परमेश्वर भी हमें ऐसी परिस्थितियों से होकर के ले जाता है, Because he's got a ministry in future for us. क्योंकि भविष्य में उसने हमारे लिए सेवकाई रखी Ministry है। to bless other people. ऐसी सेवकाई जिसके माध्यम से हम दूसरों को आशीषित करें Forgive our enemies. और अपने शत्रुओं को क्षमा करें, ऐसी सेवकाई And है to reflect the glory of Christ. और मसीह की महिमा को प्रदर्शित Let's करें। pray.
आइए प्रार्थना Will करें। you pray? क्या प्रार्थना Say, करें? Lord, प्रभु जी, I am challenged by the life and example of Joseph. यूसुफ की जीवन से मुझे चुनौती मिलती है। Fill me with the Spirit. मुझे पवित्र आत्मा दे। Help me to be a godly young man and woman. मेरी सहायता कर कि मैं एक भक्तिमान जवान मनुष्य हो सकूं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।